एक लड़की ने बनाया लॉरेंस को भारत का नंबर 1 गैंगस्टर। मोहब्बत की आग में पागल था लॉरेंस, बदले की आग में बना भारत का एनिमल। 12 अक्टूबर यानी दशहरे की रात को करीब 9:30 बजे 3 शूटर्स ने सलमान के बेहद करीबी दोस्त और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां शिबू लोंकर नाम के यूजर ने लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई का हैशटैग यूज करते हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामलों में बार बार सुर्खियों में आता रहता है, जबकि वो साल 2014 से ही जेल के अंदर है और सलाखों के पीछे से ही वो देश विदेश में अपना क्राइम नेटवर्क फैला रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कैसे कॉलेज में पढ़ने वाला साधारण स्टूडेंट क्राइम की दुनिया का मास्टरमाइंड बन गया? क्या इसके पीछे किसी लड़की का एंगल है? बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस जो आज इस तरीके से खूंखार बना फिर रहा है, उसके पीछे कॉलेज में रही उसकी गर्लफ्रेंड है। चलिए आज हम आपको लॉरेंस का गैंगस्टर बनने तक का सफर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कहते हैं इश्क, मोहब्बत और प्यार में लोग न जाने क्या से क्या कर जाते हैं। कभी मजनू तो कभी लैला नजर आते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन था लॉरेंस बिश्नोई के साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोगों में खौफ पैदा हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं लॉरेंस की वो प्रेम कहानी जिसके बाद वो गैंगस्टर बना। लॉरेंस के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद वो जुर्म के दलदल में खुद ब खुद चला गया। लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी स्कूली दिनों में ही शुरू हो गई थी। अबूहर के कॉन्वेंट स्कूल में जब वो 10वीं क्लास में था तो उसकी क्लास की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नतीजतन लॉरेंस उस लड़की को दिल दे बैठा और दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद से दोनों ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने लगे और एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे। इसी बीच दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से 12वीं पास की। फिर तो आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। साथ ही लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की नज़रों में आ गया। फिर तो कुछ दिनों बाद कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस ने एक छात्र संगठन बनाया जो कि आज भी पंजाब के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों में भाग लेता है। उस वक्त लॉरेंस ने छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव में सफल नहीं हो पाया और उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बढ़े लॉरेंस ने अपनी लाइफ में पहली बार हार का सामना किया जो कि उसे नागवार था। लेकिन इस हार के बाद लॉरेंस ने अपना रौब और दबदबा बनाए रखने के लिए रिवॉल्वर खरीद लिया, जिसके बाद से वो सुर्खियों में रहने लगा। अब लॉरेंस बिश्नोई और दूसरी तरफ उनको हराने वाले विरोधी गुटों में हमेशा से तनातनी बनी रही। वक्त के साथ साथ दोनों गुटों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे और फिर साल आया 2011। एक दिन दोनों गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गुस्से में कोई किसी को कम नहीं आंकता, जिसके कारण ये विवाद दिन ब दिन बढ़ने लगा। तभी एक दिन ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि विरोधी गैंग के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड आ गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वाद विवाद के बीच विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को उसके विरोधियों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया। और तो और कातिलों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाए जाने की वारदात से बचने के लिए एक जाल बिछाया, जिसके तहत इस हत्या को उन्होंने हादसे के रूप में तब्दील कर दिया। बस फिर क्या था, इश्क में डूबा आशिक अपने प्यार को खोने के बाद जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था। तभी लॉरेंस को उसकी गर्लफ्रेंड के कातिलों के बारे में पता चला और इसी के साथ बदले की आग में उसने जुर्म की दुनिया में एक कदम रख दिया। फिर तो देखते ही देखते लॉरेंस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया और एक गैंगस्टर भी। आज के समय में लॉरेंस के नाम पर हर कोई थर थर कांपता है। लॉरेंस जेल में रहकर ही बड़े बड़े नामों का खात्मा कर चुका है। सुखदेव से पहले लॉरेंस के आदमियों ने दिन दहाड़े पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस की गैंग सलमान खान को मारने की धमकी भी कई बार दे चुकी है।